राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हम सब ने सुनी है ना? एक ऐसी मोहब्बत जो समय से परे है, जो सिर्फ जिस्मों की नहीं बल्कि रूहों की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ? आज हम उसी अनकहे हिस्से की बात करेंगे जो इस अमर प्रेम कहानी को पूरा करता है। देखिए, उनके प्रेम के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के आखिरी पलों के बारे में वहां थोड़ी खामोशी है। और इसी खामोशी से ना दो बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं, सवाल जो हमें इस कहानी की असली गहराई तक ले जाएंगे। और वो दो रहस्य क्या हैं? पहला कि राधा की मृत्यु कैसे हुई, और दूसरा कि भगवान कृष्ण, जिनकी पहचान ही उनकी बांसुरी से थी, उन्होंने अपनी सबसे प्यारी बांसुरी क्यों तोड़ दी? आखिर क्या वजह थी? चलिए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। चलिए चलते हैं वृंदावन के उन सुनहरे दिनों में। सोचिए, बचपन का वो प्यार जो एक जादुई मीठी धुन की तरह पनप रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया में किसी और जैसा नहीं था। अब उनके प्यार को समझने के लिए ना ये जानना जरूरी है कि ये कोई आम मोहब्बत नहीं थी, इसे आत्मिक प्रेम कहते हैं। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो शरीर का नहीं, आत्मा का था। ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि वे एक प्राण दो देही थे, माने आत्मा एक लेकिन शरीर दो। उनका कनेक्शन पूरी तरह से रूहानी था। और इस रूहानी प्यार की भाषा क्या थी? कृष्ण की बांसुरी। वो कोई मामूली सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, नहीं, वो तो उन दोनों के बीच बातचीत का जरिया था। कहते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उसकी धुन सिर्फ और सिर्फ राधा को बुलाती थी, और वो सब कुछ भूलकर खिंची चली आती थी। वो धुन उनके अटूट प्यार का प्रतीक थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना? वो खूबसूरत वक्त भी बदला। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, और वो विदाई का पल, उसने सब कुछ बदल दिया। दोनों जानते थे कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबी जुदाई थी, शायद ऐसी जुदाई जिसके बाद मिलना मुमकिन ना हो। और उसी जुदाई के पल में दोनों ने एक दूसरे से 3 वादे किए। पहला वादा राधा का कि उनके दिल में हमेशा सिर्फ कृष्ण ही रहेंगे। दूसरा वादा भी राधा का कि वो मरने से पहले एक बार कृष्ण को जरूर देखेंगी। और तीसरा वादा कृष्ण ने राधा से लिया कि तुम मेरे जाने के बाद एक भी आंसू नहीं बहाओगी। यही 3 वचन उनकी आगे की पूरी जिंदगी का आधार बन गए। फिर तो वक्त आगे बढ़ा। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, द्वारकाधीश कहलाए। उनकी शादियां हुई, 16,108 रानियां थीं, राजपाट की कितनी जिम्मेदारियां थीं। लेकिन आप जानते हैं, इतनी दूरियों, इतने कर्तव्यों के बावजूद राधा से उनका जो रूहानी रिश्ता था ना, वो कभी कमजोर नहीं पड़ा। वो हमेशा हमेशा आत्मा के लेवल पर एक दूसरे से जुड़े रहे। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। कृष्ण की जो पत्नियां थीं, खासकर उनकी सबसे प्रिय रानी रुक्मणी, वो राधा के बारे में क्या सोचती थी? उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर राधा में ऐसी क्या बात है कि कृष्ण के दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनके मन में हमेशा ही सवाल रहता था। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए एक बार रुक्मणी कृष्ण के कहने पर राधा से मिलने गई। और वो अपने साथ क्या ले गई? खौलता हुआ एकदम गर्म दूध। जैसे ही राधा को पता चला कि ये कृष्ण में भेजा है, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, वो सारा गर्म दूध एक ही घूंट में पी गई, उसे प्रसाद समझकर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब रुक्मणी महल वापस लौटी, उन्होंने देखा कि कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। वो हैरान रह गईं। जब उन्होंने वजह पूछी तो कृष्ण ने मुस्कुराकर बताया कि मेरे पैर तो हमेशा राधा के दिल में रहते हैं, और जब गर्म दूध से उसका दिल जला तो छाले मेरे पैरों पर पड़ गए। उस दिन रुक्मणी को समझ आया कि उन दोनों का रिश्ता किस तरह का था। अब कहानी को कई साल आगे बढ़ाते हैं। राधा बूढ़ी हो चुकी थी, अपनी सारी दुनियावी जिम्मेदारियों से मुक्त। तो वो कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची, और वहां जाकर वो चुपचाप एक देविका के रूप में महल में रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण राजा के कर्तव्यों में इतने घिर गए हैं कि वो वृंदावन वाली नजदीकी, वो अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। तो एक दिन वो बिना किसी को बताए चुपचाप महल से निकल गईं। और फिर वो आखिरी वक्त आया जब राधा को लगा कि अब उनका शरीर साथ छोड़ रहा है। तो उन्होंने अपना वो दूसरा वचन याद किया और दिल से कृष्ण को पुकारा। और कृष्ण वो पलक झपकते ही उनके सामने थे। कृष्ण ने पूछा, राधे, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? राधा ने बस इतना ही कहा, एक आखिरी बार, बस एक बार वो बांसुरी सुननी है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही धुन बजानी शुरू की जो सिर्फ राधा के लिए थी। और उसी मीठी धुन को सुनते सुनते राधा ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए कृष्ण की गोद में। और दोस्तों, यहीं पर हमारे दूसरे सवाल का जवाब छिपा है। आखिर राधा के जाते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी? वजह बहुत गहरी है। देखिए, वो बांसुरी वो सिर्फ राधा के लिए थी। उसकी धुन का मतलब ही राधा थी। जब सुनने वाली ही नहीं रही तो सुनाने का क्या मतलब? उस बांसुरी की आत्मा, उसका मकसद सब राधा के साथ ही चला गया। कहते हैं कि राधा के जाने के दुख में कृष्ण ने वो बांसुरी तोड़ दी, और उसके बाद जिंदगी में फिर कभी कोई और साज अपने होठों से नहीं लगाया। तो आखिर में कहानी हमें वहीं ले आती है जहां से शुरू हुई थी। एक प्राण दो देही, एक आत्मा दो शरीर। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार जिस्म का नहीं, रूह का मिलन होता है। और शायद यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में आध्यात्मिक प्रेम होता क्या है।